बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कीर्तिमान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे छू पाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। 22 मार्च 2026 तक उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर कुल 8,931 दिन पूरे कर पूर्व सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिन का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह उपलब्धि उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वाले सरकार प्रमुख के रूप में स्थापित करती है। इस लंबी सेवा की सूची में अब केवल जवाहरलाल नेहरू के 16,286 दिन, जिनमें कुल 6,126 दिन भारत के वह प्रधानमंत्री रहे, के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को 1,812 दिन और इस पद पर रहना होगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से 4,077 दिनों के रिकॉर्ड को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा भी अद्वितीय है। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ वे दुनिया के पहले सेवारत विश्व नेता बने हुए हैं। इस मामले में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे वैश्विक नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर उनके जन्म स्थान गुजरात के बड़नगर से 17 सितंबर 1950 को आरंभ हुआ था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में राजनीति में कदम रखा और 1985 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें गुजरात की राजनीति में जल्दी ही स्थापित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने 2002, 2007 और 2012 विधानसभा चुनाव जीतकर 4 बार गुजरात सरकार का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 12 वर्ष और 7 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने राज्य में आर्थिक विकास, डिजिटल इंडिया की नींव और सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जो किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए पहली बार हुआ है। जून 2024 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस तरह मोदी ने 4,000 से अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अद्वितीय इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, किशन रेड्डी और बंदी संजय, साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नेपाल के नेता बालेंद्र शाह, भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस सहित अन्य दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांसद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस रिकॉर्ड पर बधाई देने के बजाय अमीरों और गरीबों का भारत के मुद्दों को कई बार उठाया है। उन्होंने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री का लंबा कार्यकाल चंद उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद रहा है, न कि आम जनता के लिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने अक्सर तर्क दिया कि रिकॉर्ड केवल दिनों की संख्या से नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता से मापा जाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई और संस्थानों के पतन में भी रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की नींव रखी थी,
जबकि वर्तमान सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी ने अक्सर यह कहा कि लंबा कार्यकाल तानाशाही की ओर ले जा सकता है। उन्होंने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वामपंथी दल ने पीएम मोदी के कार्यकाल को कारपोरेट की सेवा और गरीबों की अनदेखी का कार्यकाल बताया है। विपक्षी समर्थकों प्रवक्ताओं ने बेरोजगारी और जीडीपी के आंकड़ों को साझा कर इस उपलब्धि का विरोध किया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन यह दर्शाता है कि संगठन, समर्पण और जनसेवा के माध्यम से कोई भी नेता लंबी अवधि तक प्रभावशाली नेतृत्व कर सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका सफर भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन गया है। उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए प्रेरणादायक है। इस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने सीएम और पीएम कार्यकाल में लगातार सफलता, जनविश्वास और डिजिटल प्रभाव के माध्यम से भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया है। उनका रिकॉर्ड न केवल उन्हें सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार का प्रमुख बनाता है बल्कि उनके नेतृत्व और जनसेवा के सिद्धांतों को भी उजागर करता है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।